अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। कोई भी इच्छाधारी सांप जब आईने के सामने आता है तो देखने वाले को उसका असली रूप नजर आ जाता है। मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी। चले हट, नहीं तो दूंगा उल्टे हाथ का भी। तू आज मेरे को जान से मार दे, पर मैं तेरे को नहीं जाने दूंगी। अरे काय को नहीं जाने देगी? तेरे बाप ने खरीद रखा क्या? मेरे बाप ने नहीं, तूने मुझको खरीदा है अपने झूठे प्यार के बातों से। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में सुख और दुख आते हैं, और आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 70s, 80s और 90s की टॉप की हीरोइन थी। उनकी जिंदगी में दुख बहुत ज्यादा थे और सुख बहुत ही कम। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जितने उतार चढ़ाव थे उससे ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव थे, और वो हैं द वेरी ब्यूटीफुल टैलेंटेड रीना रॉय। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। आइंदा यहाँ नहीं आना और ना ही कभी मुझसे मिलने की कोशिश करना। तुम अब शादीशुदा हो। सोना के साथ तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी दुर्भाग्य की परछाई तक तुम्हारे जीवन में पड़े। 7 जनवरी 1957 में पैदा हुई थी रीना रॉय मुंबई में। उनके पिता अपने वक्त के एक छोटे मोटे एक्टर थे और उनका नाम था सादिक अली। रीना रॉय की मां का नाम था शारदा राय, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। खास तौर पे उन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिस फिल्म का नाम था बावरे नैन, जो आई थी 1950 में। रीना रॉय के एक भाई हैं और 2 बहनें, जिसमें से एक बहन बरखा रॉय बहुत फेमस प्रोड्यूसर रह चुकी हैं और कई बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, जैसे सनम तेरी कसम और करिश्मा। और रीना रॉय का असली नाम है सायरा अली। दोस्तों, ये बताना बहुत जरूरी है कि रीना रॉय के माता पिता का डिवोर्स हो गया था और चारों बच्चों ने अपनी मां के साथ रहना पसंद किया, और डिवोर्स के बाद रीना रॉय की मां ने अपने चारों बच्चों के नाम बदल दिए और रीना रॉय का नाम रखा रूपा रॉय। माता पिता के डिवोर्स के बाद उनकी घर की हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए रीना रॉय ने बहुत कम उम्र में काम ढूंढना शुरू कर दिया। काफी स्ट्रगल्स के बाद रीना रॉय को एक क्लब में एक डांसर का काम मिल गया। रीना रॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में रीना रॉय ने यह काम कर लिया। बहुत मुश्किलों में दिन गुजर रहे थे और रीना रॉय ऊपर वाले से रोज दुआ मांगती थी कि उन्हें कोई दूसरा और इस काम से बेहतर काम कोई मिल जाए। ऊपर वाले ने रीना रॉय की दुआ सुन ली। एक दिन मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर B.R. इशारा ने रीना रॉय को एक क्लब में डांस करते हुए देखा। वो रीना रॉय की खूबसूरती से बहुत इंप्रेस हुए और उनके डांस से भी, और फौरन अपनी एक फिल्म में उन्हें साइन कर लिया और कहा कि ये छोटी फिल्म है और इसमें तुम्हारे काफी बोल्ड सीन्स हैं जो तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम्हें मंजूर है? रीना रॉय ने सोचा कि क्लब में डांसर होने से अच्छा ये रोल कर लूं, और रीना रॉय ने खुशी खुशी फिल्म साइन कर ली। फिल्म का नाम था जरूरत, जो आई थी 1972 में। मेरी सूरत उम्मीद है आपने नहीं देखी होगी, और मैं विनती करती हूँ देखने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगी और मैं कहाँ रहती हूँ ये भी आपको पता ना चले तो अच्छा है। आपके लिए नहीं, मेरे लिए। इस फिल्म में B.R. इशारा ने रीना रॉय का नाम चेंज कर लिया, रूपा रॉय से बदल के रीना रॉय कर दिया। जरूरत सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन B.R. इशारा को रीना रॉय का काम बहुत पसंद आया, इसलिए B.R. इशारा ने रीना रॉय को अपनी अगली फिल्म के लिए भी साइन कर लिया। यह फिल्म भी एक छोटी फिल्म थी, लेकिन रीना रॉय को बस काम करना था और अपना घर चलाना था। फिल्म का नाम था मिलाप, जो आई थी 1972 में, और इस फिल्म में रीना रॉय के ऑपोजिट थे शत्रुघ्न सिन्हा। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रानी। वैसे बापू हमें छलावा कहते हैं। छलावा? बहुत तेज भागती हूँ ना, कहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे तू तो छलावा है, छलावा। यह फिल्म भी फ्लॉप रही, लेकिन रीना रॉय का काम लोगों को काफी पसंद आया और उन्होंने कुछ और छोटी छोटी फिल्मों में काम किया। रीना रॉय ने यह नहीं देखा कि फिल्में बड़ी हैं या छोटी हैं, या उनका कैरेक्टर बड़ा है या छोटा। बस फिल्म इंडस्ट्री में बने रहने के लिए उन्होंने फिल्में साइन कर ली, जैसे जंगल में मंगल, नई दुनिया, नए लोग, मदहोश
और जैसे को तैसा। जैसे को तैसा में उनका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और वो एक रेन सॉन्ग था। ये गाना हिट हो गया और गाने के बोल थे, अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आग सी। इस फिल्म के बाद रीना जी ने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन अभी तक उनका नाम टॉप की हीरोइंस की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया था। दोस्तों, रीना जी कहती हैं कि 1976 मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट था। इस साल मैंने 5-6 फिल्में साइन कर ली थी और उसमें से 2 फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। एक थी नागिन और दूसरी थी काली चरण। लेकिन सबसे भी बड़ा, मैं एक मामूली आदमी हूँ। लेकिन लाखों से महान। हाँ कालीचरण, तुम। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सपना। रीना जी कहती हैं और कालीचरण के बाद मैं ओवरनाइट स्टार बन गई। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि कालीचरण के डायरेक्टर थे सुभाष घाई और सुभाष घाई की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म में रीना रॉय के ऑपोजिट थे शत्रुघ्न सिन्हा और ये शत्रुघ्न सिन्हा के करियर का भी टर्निंग पॉइंट था। कालीचरण से पहले रीना रॉय ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ फिल्मों में एक साथ काम किया था और कालीचरण की शूटिंग के दौरान वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए और फिल्म इंडस्ट्री में उनके अफेयर के चर्चे शुरू हो गए। और इस फिल्म के बाद रीना रॉय ने और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और उनकी जोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई। रीना रॉय बहुत खुश थी कि उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छी चल रही थी। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और वो फिल्में थीं अपनापन, बदलते रिश्ते, हीरा मोती और जानी दुश्मन। प्यार से बुलाकर यूं गुस्से से क्यों देख रहे हो? ये हाथ जो दोस्ती में मिले थे, जी चाहता है नहीं हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूं। घोंट दो ना, लेकिन इतना तो बताओ मेरा कसूर क्या है? दोस्तों, कहते हैं ना, सारे दिन एक जैसे नहीं होता है। खुशी के बाद गम आता है और गम के बाद खुशी। रीना रॉय की जिंदगी में भी कुछ ऐसा हो रहा था। पहले दुख, फिर स्टारडम और रिलेशनशिप की खुशी, और अब रीना रॉय की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था। सडनली 1980 में यह खबर आती है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी को स्टार के साथ शादी कर ली है, जिनका नाम है पूनम। जब रीना रॉय को यह पता चला तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बिल्कुल टूट गई, मायूस हो गई। उन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा और सदमे से उभरने के लिए 1983 में रीना रॉय ने भी शादी कर ली, मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ। और उस वक्त रीना रॉय अपने करियर के पीक पे थी। रीना और मोहसिन की एक बेटी है और उसका नाम है सनम खान। शादी के बाद मोहसिन खान ने भी अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाई और कुछ फिल्मों में काम किया, जैसे बंटवारा, फतेह, लाट साहब और साथी। मोहसिन खान ने कुछ हिंदी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली जो वो चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक्टिंग छोड़कर लंदन शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन रीना रॉय शिफ्ट नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो फिल्मों में एक्टिव थी। यहीं से उनकी शादी में तनाव शुरू हो गया और 1990 में दोनों का डिवोर्स हो गया। मोहसिन खान लंदन चले गए और रीना रॉय मुंबई में रहने लगी। और डिवोर्स के बाद भी उन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, कैरेक्टर रोल्स। और वो फिल्में थी पुलिस वाला गुंडा, जन्म कुंडली, कलयुग के अवतार और आदमी खिलौना है। आना जरूरी था। सब ठीक तो है ना भाभी? सब ठीक है, आगे भी ठीक होगा। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले पड़ोस वाली काकी आई थी, कहने लगी कल आहुति अष्टमी है, तो मैंने सोचा पूनम को व्रत के बारे में सब कुछ समझा दूं। आहिस्ता आहिस्ता रीना जी को मनपसंद रोल नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। उनकी आखिरी फिल्म थी 2000 में। फिल्म का नाम था रेफ्यूजी। नहीं जान मोहम्मद, तू नहीं जाएगा, चल मेरे साथ। जाएगा ये मेरी कोख का कलंक। अम्मी, नामुराद, मेरे दूध का ये सिला दिया है तूने। चला जा यहाँ से, अपना मुंह काला करके चला जा। रीना जी ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया और कुछ टीवी सीरीज में भी काम किया, जैसे ईना मीना डी का। आज रीना जी मुंबई में रहती हैं अपनी बेटी सनम के साथ और उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देती हैं। वो कहती हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, बहुत मुश्किलों का सामना किया। और अक्सर एक शेर सुनाती हैं, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।